सपोर्ट है जो यहाँ पे कमेटी ने संघर्ष का ऐलान किया है। इसमें सब लोगों की तरफ से इनको सपोर्ट हासिल है और ये जेन्युइनली क्योंकि जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं उससे लोगों की जो डे टू डे एक्टिविटीज है, उनके रोजगार पे, उनके काम काज पे बड़ा बुरा असर पड़ने वाला है। इस वजह से ये जो आज कितने दिनों से यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो जेल भी शायद पड़े हुए हैं, तो ये एक जद्दोजहद जाहिर है कि जिस तरह के इकदाम लेने की कोशिश की जा रही है उससे काफी लोगों का यहाँ रोजगार छिन जाएगा। यहाँ ओवर द ईयर्स, यहाँ 50-100 सालों से काफी एक सिस्टम, एक नेटवर्क हुआ है रोजगार का, एक काम का, एक बिजनेस का, जिसमें लोगों ने काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, काफी पैसा लगाया हुआ है। उनके इसके सिवा उनका कोई रोजगार कोई जरिया नहीं है। इस वजह से ये जो यहाँ पे संघर्ष है इसकी सपोर्ट में सभी लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और आज डिप्टी हम लोग आए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, तो वो भी बात करेंगे, इनसे कोशिश की जाएगी कोई ना कोई इसका रास्ता निकल आए। कितना लोगों को नुकसान हो जाएगा जब कंट्रोल लग जाता है? कितना लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे? लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लाखों की तादाद में, जो कि कई दहाइयों से यहाँ पे हम सब कब तशरीफ कुछ ही दिनों वक्त में आ रहे हैं, कुछ ही मिनट। धन्यवाद। तो मैं आपको बताता हूँ कि तो व्हाट्सएप एक सेकंड यहाँ पे एनसी पार्टी का क्या स्टैंड है? पूछे कि लोगों को जेलों में डाला गया, नहीं किया जा रहा है। कल भी हमने देखा मौजूदा एमएलए भी यहाँ पर रहे हैं, आश्वासन दिया गया, उन्होंने कहा भी कल आपको भी आने दिया था, आज जो है वो आपको रिलीफ मिला है, आप आ गए, तो बताएं किस तरह से आप निकल के आ गए? देखिए, परसों जब हम यहाँ आ रहे थे कटरा, बैठे हुए हैं जहाँ पर जो धरना जो दिया गया है, तो वहां पर हम आ रहे थे तो हमें पुलिस ने रास्ते में रोक करके वहां से गिरफ्तार किया और ले गए। और फिर जब शाम को वहां हजूम थाने में इकट्ठा होने लगा तो उस वक्त हमको फिर इन्होंने रिहा कर दिया था। उसके बाद फिर आज जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ आज भी प्रोग्राम उनका यही था, लेकिन हम बड़ी चतुराई से वहां पर यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो चलो, इन बातों से हम घबराते नहीं हैं। जहां तक बच्चों का सवाल है, जो बच्चे गिरफ्तार किए हुए हैं वो ना तो कोई मिलिटेंट है, ना तो कोई क्रिमिनल है, ना कोई गुंडे बदमाश हैं, वो तो एक हीरो हैं हमारे, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हीरो हैं, वो माओ के लाल हैं, बहनों के भाई हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ना पीसफुल तरीके से कोई जुर्म नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। लिहाजा इन्होंने उनको गिरफ्तार करके एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और श्राइन बोर्ड की मिली भगत से इस एजिटेशन को क्रश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये पकड़ दकड़ का काम जो शुरू किया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं। और मैं ये कह देना चाहता हूं कि एलजी साहब, ये जो चिंगारी है ये भड़क उठी है, ये फैल रही है, ये जम्मू प्रामस में फैल जाएगी। लिहाजा आप जिद ना करें, इसको बम बम बोले की एजिटेशन ना बनाएं। बम बम बोले की एजिटेशन भी हुई थी तो उसमें भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, पारसी जितने लोग थे सब उसमें शामिल होकर के उन्होंने उस एजिटेशन को कामयाब करवाया था। और इसी तरह से ये कटरा की एजिटेशन जो है ये भी अब ये जनता की एजिटेशन बन चुकी है, ये कटरा की एजिटेशन नहीं है। आपने देखा उधमपुर से लोग आ रहे हैं, जम्मू से लोग आ रहे हैं और रियासी से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से डोडा तक के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। कई जगह तो पुलिस उनको रोक रही है, लेकिन ये सैलाब थमने वाला नहीं है और ये सैलाब जो है ये रंग लाएगा। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, श्राइन बोर्ड से भी कहना चाहता हूँ कि इतनी हठधर्मी, इतनी जिद, इतना जाबराना रवैया जो है वो इसको खत्म करें और गंडोला लगाने का जो काम है इसको सस्पेंड करें, इसको खत्म करें, ताकि ये यहाँ पर अमन हो, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, खलूस कायम रहे और कटरा का कारोबार बर्बाद ना हो और लोगों को जो है वो सहूलियत जो है वो मुयस्सर हो सके। सीएम का क्या स्टैंड है इसको लेकर? अभी तक कोई ट्वीट नहीं आ रहा कटरा। देखिए, पहली बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी के पास है, ये जम्मू कश्मीर के सीएम के पास एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने रखी ही नहीं है, तो वो तो एलजी के पास है। तो एलजी साहब का ही जाबराना ये है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, उनका बयान मायने रखता है। उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया है, वो 1 साल से कह रहे हैं कि गंडोला नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए।